पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी जैसे क्रांतिकारी गाया करते थे, इलाही वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा। शहीद आजम सरदार भगत सिंह की टोली, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सर्वस्व न्योछावर किया उन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए। उनको भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। हर घर तिरंगा प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि चंडीगढ़ की जागरूक जनता भी हर घर तिरंगा फहराएगी। लेकिन शहीदों के, क्रांतिकारियों के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपने सीधे जमीन पर उतरे और वो उतारने का काम कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। मेरे बहनों और भाइयों, यहाँ कोई अतिथि मुख्य अतिथि हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में अगर सबसे बड़ी कोई है तो वो है जनता। तंत्र लोक के लिए है। प्रधानमंत्री जी अपने आप को प्रथम सेवक कहते हैं देश का, और मंत्री के नाते हमारे मन में भी लगातार यही भाव है कि इस जनता की सेवा अपने लिए भगवान की पूजा है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 15 अगस्त को एक बात कही थी, सरकार केवल फाइल में नहीं दिखना चाहिए, सरकार जनता की लाइफ में दिखना चाहिए, जनता की जिंदगी में दिखना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज का कार्यक्रम वही है जो फाइल में नहीं, सरकार को जनता की लाइफ में लाने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। एक तरफ अन्न के भंडार की प्रहलाद जी बात कर रहे थे, मैं किसानों को बधाई देता हूं, भारत के प्रणाम करता हूं उनको। अब वो दिन चले गए जब हम अमेरिका से लाल गेहूं मंगाते थे कभी अपने देश की जनता का पेट भरने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अन्न का उत्पादन हमारे किसानों ने ऐसा किया कि अन्न के भंडार भरे हैं। आज प्रहलाद भाई भी थोड़े परेशान है कि धान रखूंगा मैं, रखने की जगह नहीं है, मैं मजाक में नहीं कह रहा। हमारे देश में कोई कमी नहीं है, गेहूं के भंडार, धान के भंडार, हम दुनिया को निर्यात भी कर रहे हैं। अन्न के भंडार तो भरे और 140 करोड़ का भारत किसी पर निर्भर नहीं रह सकता। आज का दौर ऐसा है कि हम किसी दूसरे देश से कहेंगे भैया भेज दो, पता नहीं कब कौन गड़बड़ हो जाए,